सोचो, अगर तुम्हारा पूरा बचपन जमीन के नीचे एक अंधेरी जेल में गुजरा हो और तुम्हें ये तक ना पता हो कि तुम एक्चुअली कौन हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसको जेल में कैद करने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का फादर होता है। और और कुछ टाइम बाद ये मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा काम करता है कि मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है कि इसके खुद के फादर को इतना डर लगने लगता है इससे। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे दुनिया से छुपा के रखा गया था। तो इस मानवा का हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये गंदी और टूटी फूटी दीवारें और ये पुरानी लकड़ी का फर्नीचर जो लगता है कभी भी टूट जाएगा। और आगे बोलता है, और सबसे बुरी चीज़, और यहाँ पे हमें एक जाली का सीन दिखाया जाता है और उसमें से एक मक्खी मक्खी आती जाती रहती है। वो बोलता है, ये छोटी मक्खी मच्छर जो मुझे बहुत परेशान करता है। ये मक्खी अब उड़ते हुए अंदर आ जाती है और अगले ही पल इस मक्खी को जोर से ताली बजा के एकदम चपटा कर देता है, मार डालता है। और उसी को देख रहा होता है एकदम क्रीपी वे में, और अगले ही पल इसे चाट जाता है और बोलता है, ई कितना कड़वा है। मैंने पूरी जिंदगी इससे ज्यादा कड़वापन और इससे ज्यादा नफरत तो मुझे मेरे फादर से है। बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ नीचे इस अंडरग्राउंड बंकर में बिताई है। तो आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ बंकर क्या होता है। एक ऐसा पक्का बेसमेंट जिसे तोड़ना या वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है स्टडी रूम का, और ये यहाँ पे बैठ के कुछ लिख रहा होता है और बोलता है, अगर मैं कभी इस नरक जैसी बेसमेंट से बाहर निकला तो मुझे यकीन है कि मेरी जनरल मेरे लिखा ये सेल्फ इंट्रोडक्शन मेरे बहुत काम आएगा। आगे बोलता है, जब ज़्यादातर लोग अपने बारे में लिखते हैं तो वो अपने नाम से शुरू करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपना नाम ही नहीं पता। किसी ने मुझे आज तक मेरे नाम से नहीं पुकारा। और ये सब लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे होते एकदम। और आगे बोलता है, मगर मेरा कोई तो नाम जरूर होगा, मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ पे एक साइड में नजर मारता है और वो फोटो में देखता है। यहाँ पे हमें क्लियरली बताया नहीं जाता है कौन है ये फोटो में, तो उसकी मदर ही होगी। तो वो बोलता है, और मुझे पक्का पता है कि मेरी माँ ने ही मेरी मुझे वो नाम दिया होगा। पैदा होने के तुरंत बाद ही मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया गया था। और यहाँ पे इसकी मदर का फोटो दिखाया जाता है और उसका फादर भी होता है, जहाँ पे लाइट मार दी है उसको दिखाया नहीं गया है। पैदा होने के तुरंत बाद ही, और इस फोटो में जिस तरह से मेरी माँ ने एक नन्हे बच्चे को पकड़ा है उसे देखकर मैं बता सकता हूँ। और मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मर चुकी है। तो ये सब इमेजिन करते हुए खुश हो ही रहा होता है। इसके फादर को इसकी इतनी सी खुशी भी नहीं झेली जाती। अचानक से पीछे आता है और बोलता है, वो तो मर चुकी है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। एकदम सीरियस टोन में बोलता है ये। तो मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पैदा होने के थोड़े वक्त बाद ही उसने ब्रिज से कूद कर सुसाइड कर लिया था। और ये हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, एकदम दांत को कसते हुए बोलता है, और अनफॉर्चुनेटली ये आदमी मेरा फादर है। और इतना ही नहीं, और यही वो आदमी है जिसने मुझे इस बेसमेंट में कैद करके रखा है। और इस बेसमेंट का जो दरवाजा होता है उसमें एक प्लेन में कैसे एक कांच का खिड़की होता है, वैसे इसमें खिड़की होती है। बस इतना ही वो बाहर देख सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आगे बोलता है, मेरा बाप एक साइकोपाथ है। वो और एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये जो बेसमेंट है ये लंबे हॉलवेज से बनी है। और बोलता है, हर एक दरवाजे पे एक ताला लगा है और हर एक दरवाजे की चाबी मेरे पापा के पास ही रहती है। और इसका फादर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। और आगे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी माँ ने अपनी जान क्यों ली थी, है ना? और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डर रहा होता है और साइड में कुछ बिस्किट रखे होते हैं, उसको एक बिस्किट को हाथ में पकड़ता है और एकदम अचानक से उसके सामने आ जाता है और बोलता है, वो डरी हुई थी, वो डरी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि ये धरती, ये जो कुकीज़ होती है इसको एक गोल शेप का रहता है, तो इसको अर्थ का एग्जाम्पल दे के बोलता है कि ये धरती अगले ही पल इसको एकदम तोड़ देता है कुकीज़ को, यानी कि अर्थ को तोड़ने जैसा हो जाता है। और बोलता है, यह हमारा अपना घर एक दिन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। वो बोलता है उसे पता था कि एकोपलिप्स आने वाला है, और ये बिस्किट तोड़ के उसके टेबल में डाल देता है और बोलता है,
और उसी वजह से मैं तुम्हें ये जगह छोड़ के जाने नहीं दूंगा। बोलता है, एक बाप होने के नाते जो तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं तुम्हें बाहर जाकर मौत का सामना करने नहीं दे सकता। मेन कैरेक्टर एकदम काँप रहा होता है अंदर से, इसकी मतलब रू रू काँप रही होती है, और वो बोलता है और हिम्मत करते हुए बोलता है, झूठे, उन्हें मौत के लिए चुना क्योंकि वो एपोकैलिप्स से डर गई। ऐसी अफवाह मत फैलाओ और ऐसी बातें मत करो मेरी माँ के बारे में। एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आपको सच में लगता है मैं इस बार यकीन करूंगा? ये झूठ सिर्फ एक जरिया है मुझे यहाँ कैद कर रखने का, है ना? उसका फादर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे यकीन करते हो या नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन पन्ने पलटाता है बुक के और बोलता है, बस इतना जान लो कि तुम्हें इस छोटी सी डायरी की अब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलते हुए ये इसकी डायरी तक को जला देता है, और ये मतलब हम मेन कैरेक्टर आगे जा ही रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो, रुकिए। एक टाइम के लिए तो लगा था कि ये मतलब जलाएगा नहीं, सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन अगले ही पल आग लगा ही देता है ये सच में, और डस्टबिन में फेंक देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी डस्टबिन के ऊपर मुंह रख के बोलता है, तुम सबसे घटिया इंसान हो, तुम पापा कहलाने के लायक नहीं हो, समझे? अरे अब तुम तुम्हारे पापा से ऐसे बात करोगे क्या? क्या अपने ही खून से बात करने का ये सही तरीका है? और बोलता है, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। और ये मतलब बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है मेन कैरेक्टर, और उसका फादर बोलता है, चलो अब मेरे साथ चलो, अब वक्त हो गया है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, हम इसी वक्त पर हर रोज़ इस गलियारे से गुजरते हैं। और साइड में यहाँ पे एक पंखा लगा होता है, उसमें से हवा आ रही होती है और उसमें से आवाज़ भी आ रही होती है। और बोलता है, और मुझे इस गलियारे में और कोई मेरे और मेरे पापा को छोड़ के कोई और जिंदा इंसान की आवाज़ सुनाई तक नहीं देती। इस पूरे बेसमेंट में सिर्फ मैं और मेरे पापा रही है। और यहाँ पे ये लोग एक क्लासरूम में आ जाते हैं। बेसमेंट के अंदर एक इसने क्लासरूम भी बना रखा होता है इसके फादर ने। तो ये मतलब स्टोरी मतलब बताते हुए बोलता है, ये वही रोज़ का काम है जो हम हर दिन करते हैं। हर रोज़ वो मुझे वही पुरानी चीज़ें सिखाता है, और वो मुझे वही रोज़ाना का ट्रेनिंग रेगिमेंट देता है। और इसने अपने डेस्क के नीचे एक किताब रखी होती है। स्माइल करते हुए बोलता है, इस बोरिंग और एक जैसे रूटीन में सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए हौसला देती है। हर रोज़ मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, और उस वक्त के दौरान मुझे लाइब्रेरी से किताब पढ़ने की इजाज़त मिलती है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब है, लेकिन मेरी पसंदीदा वो ही है जिसमें कंटेंट ये है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये उस किताब का नाम होता है, वो उसे पसंद होता है। ये किताब को पढ़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर एक इमेजिनेशन में चला जाता है, और यह अपना हाथ हवा में उठाता है और इमेजिन करते हुए बोलता है, इस किताब में जैसे सूरज की रोशनी को मतलब बताया है, वो सच में कैसे महसूस होती होगी। मुझे बस इतना पता है कि सूरज की रोशनी बहुत गर्म और सुकून भरी होती होगी। वो इस बेसमेंट की वजह इसमें लाइट जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि एक शांत जिंदगी जीना कैसा होता है। मैं बाहर की दुनिया को खूबसूरत नज़र से देखना चाहता हूँ। मैं दूसरे लोगों से बात करना चाहता हूँ। शायद मैं उनमें से कुछ को दोस्त बना सकूँ। लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो ऐसा बोल ही रहा होता है, इसके मुंह पे उसका बाप अचानक से आके एक जोरदार की किक मार देता है। किक बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इतनी पावरफुल कि स्टडी टेबल के साथ वो दूर जाके गिरता है बच्चा बेचारा, और वो उस किताब को हाथ में पकड़ लेता है। इसका फादर बोलता है, मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें सिर्फ तुम्हारे खाली वक्त में ही पढ़ने की इजाज़त है। अब किताब को दिखाते हुए बोलता है, ये क्या है? और पढ़ता है कि बाहर की दुनिया के बारे में किताब। हाँ, कितना घटिया बच्चा है ये मेन कैरेक्टर एकदम काँप रहा होता है, और वो इसका फादर बोलता है, सो तुम अभी भी बाहर की दुनिया के सपने देखते हो? मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे जब एपोकलिप्स आएगी। और ऐसा बोलते हुए इसको फिर से उसी रूम में कैद करके चला जाता है, उस किताब को लेके अपने साथ, और बोलता है, ये बच्चा बोलता है कि और इसी तरह से वो हमेशा मेरे साथ झूठ बोलता है। मुझे यहाँ पे एक जेल में बंद करके रखा है और मेरे पे कॉन्स्टेंटली फिजिकल टॉर्चर देता है।
एक दिन मैं ज़रूर इस बेसमेंट को एस्केप करके भागूंगा। और अगला सीन डायरेक्ट हमें जिम का दिखाया जाता है। इसने बेसमेंट में जिम तक बना रखा है और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ पुशअप्स मार रहा होता है और पुशअप मार के वो थक चुका होता है और वो बोलता है, मुझे मत बताना कि तुम थक चुके हो। तुम अगर ऐसे कमज़ोर रहे तो तुम, मुझे नहीं लगता बाहर की दुनिया में तुम मतलब जिंदा भी रह पाओगे। कम ऑन, ने सिर्फ अभी 10 पुशअप किए हैं, लेकिन 10 पुशअप कैसे किए होते हैं? इतना सारा वेट उसके ऊपर रख के 10 पुशअप करवाए होते हैं इससे। और उसका फादर खुद भी कुछ डंबल उठा के कर ही रहा होता है एक्सरसाइज, और ये अचानक से सारे डंबल गिर जाते हैं और ये मतलब नीचे गिर जाता है और थक चुका होता है और इसके मतलब नज़दीक आता है और हाथ आगे बढ़ाता है और उस मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मेरी मदद कर रहे हो, ऐसा बोल के ये अपना हाथ दे देता है उसको। उसको लगता है उसका बाप उसकी मदद कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसको एक हाथ में झटका मार के इतना जोर से उसका जो बैलेंस था डिसबैलेंस करता है सबसे पहले। फिर ये सब करते हुए बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और इसको पूरा नीचे गिरने भी नहीं देता। बीच में ही इसके पेट में लात मार के इसको बहुत दूर जाके मतलब गिरा देता है। और आगे कांच होता है और कांच से भिड़ के एकदम कांच बीच इसके पीठ वीठ में घुस चुकी होती है। और आगे बोलता है, जब भी कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उन पर कभी भरोसा मत करना। इंसान ही वो चीज़ है जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब तुम एक एपोकलिप्स में हो। बस यही एक वजह है कि मैं तुम्हें द आर्ट ऑफ कम्बैट सिखा रहा हूँ। तो तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि तुम अपने खाली हाथों से ही जो सामने होंगे ज़ोंबी या कोई भी होगा उनसे धूल चटा सको। इसीलिए ये सुन नहीं रहा है, ऐसा बोल के ये पीठ से मुड़ जाता है, मतलब पीठ दिखा देता है अपने बेटे को। तो बोलता है मन में कि क्या घटिया कमज़ोर इंसान है, क्या इसे बेहोश करने के लिए बस इतना ही काफ़ी था? चलो आज के लिए बस इतना ही, ऐसा बोल के ये जाने लगता है। और अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर हिलने डुलने लगता है और वो बोलता है, मेन कैरेक्टर बोलता है, इसका ध्यान अभी भटका हुआ है, गार्ड डाउन है, यानी वो पल है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। और साइड में पड़े एक कांच के टुकड़े को हाथ में पकड़ता है और बोलता है, मैं इस मोमेंट का ही तो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और एकदम तेज़ी से दौड़ लगा देता है और अचानक से ये एक लंबी सी जंप रेडी करता है और डायरेक्ट कूद जाता है और बोलता है कूदते हुए, एक बार मेरे पिता का ध्यान बस पूरी तरह से हट जाए तो मैं उन्हें मार डालूंगा और फिर मैं वो सारी चाबियां ले लूंगा और इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए ये मतलब मारने ही वाला होता है, इसके सर पे ये घोंपने ही वाला होता है और बस इसके नज़र में बस चाबी आ रही होती है। ये अगले ही पल इसको मारने वाला होता है और बोलता है, मैंने कर दिया है बस। और बस इतने में ही इसके पिता को उससे पता चल जाता है और रुक जाता है, वो चलता नहीं है आगे। और वो बोलता है, शायद से मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। और इसका पिता मतलब परछाई में ही सब देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है अब मैं यहाँ पे फेल हो चुका हूँ, क्योंकि उसको उसके फादर को परछाई में दिख जाता है कि ये क्या कर रहा है। उसके सर में वो खंजर घोंपने वाला होता है, वैसे ही उसका फादर पलट जाता है और एकदम क्रीपी लग रहा होता है और वो बोलता है, दैट्स द रीज़न मेरे पापा कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करते। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या ये हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से स्केप कर पाता है या ये इसका फादर इसका कुत्ता बना के फिर से जेल में डाल देता है।